सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग टाइप का वीडियो होने वाला होगा। सो ऑब्वियसली हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स चल रहा था, बट बीच में आई हर्ड सम न्यूज़ अबाउट गेट 2026 कॉम्प्रोमाइजेशन या फिर चीटिंग इन गेट 2026। एक्चुअली अभी तक हमें पता चला नहीं है कि चीटिंग हुई है भी या नहीं, बट यूट्यूब पे बहुत बवाल मचा हुआ है कि गेट 2026 में हो सकता है कि चीटिंग हुई हो, क्योंकि बहुत सारे AIR 1 से 10 के जो है वो मिसिंग है। एंड बहुत सारे लोगों में मतलब कंट्रोवर्सी है। मतलब अभी तक कोई हमारे पास ठोस प्रूफ है नहीं कि चीटिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, बट इट्स अ मैटर ऑफ सेम कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन IIT गुवाहाटी, मैं खुद एक IIT ग्रेजुएट हूँ, मतलब IIT मैंने मास्टर्स से किया है। एंड आई नो कि वहाँ पे क्या सिस्टम होता है। IIT में सिस्टम बहुत 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 बढ़िया होता है। हर एक चीज को प्रोफेशनली किया जाता है, हर एक चीज को एक सिस्टम में किया जाता है। इवन छोटी से छोटी चीजों को भी एक सिस्टम में की जाती है। सो बीइंग एन IITian, आई वुड से कि ये जो हुआ है ये बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सेंटर्स में चेकिंग अच्छे से नहीं हुई थी। एंड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दावे हैं। ठीक है, कितने सच है कितने नहीं है वो तो हमें नहीं पता है। बट अगर ऐसा हुआ था इतने बड़े एग्जामिनेशन में, सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ था, एंड सेंटर्स में कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा सेम की बात है। ठीक है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट IIT मतलब एक बहुत ही ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। एंड IIT में तुम जाओगे ना, किसी भी IITian से पूछ लेना, ठीक है। सिस्टम में होता है सारी चीजें, एकदम सिस्टम में होता है, चाहे तुम कोई भी हो, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से होती है। एंड आज तक का हिस्ट्री रहा है कि गेट एग्जामिनेशन कंसिडर किया गया था मोस्ट वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम। ठीक है, गेट का ना कभी तुमने पेपर लीक होता हुआ सुना होगा, ना तुमने कभी गेट में कोई भी चीज की कॉम्प्रोमाइजेशन होते हुए सुनी होगी। ठीक है, गेट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, आज तक ये हुआ था। बट दिस टाइम सवाल उठ रहे हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन है दिमाग में लोगों के। एंड ऑब्वियस सी बात है, जिसने प्रिपरेशन की है, ठीक है, जिसने प्रिपरेशन की है उसके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ही कि क्या मुझसे अनडिजर्विंग लोग भी मुझसे ज्यादा रैंक लेके आए हैं। भले ही वो दो बच्चे हो, भले ही वो चार बच्चे हो, भले ही वो छह बच्चे हो, ठीक है, मुझसे ज्यादा ये कोई नहीं बता पाएगा कि 4 मार्क्स का डिफरेंस कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसी टाइम की बात कर देता हूँ, ठीक है। मतलब CSIR नेट जो है इसमें जो क्या बोलते हैं, ये होता नहीं है JRF कैटेगरी के लिए, मतलब जितना कट ऑफ चाहिए होता था, कुछ पता 92 समथिंग था। मेरे ना उससे सिर्फ 2 या 3 नंबर कम आए थे, 2 या 3 नंबर। तो 2-3 मार्क्स, 2-3 लोग, 2-3 रैंक बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर जाती है जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सिर्फ LS क्वालिफाई हो पाया था, एंड JRF नहीं हो पाया था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि 2 या 3 के डिफरेंस से कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इन इनफैक्ट गेट के एग्जामिनेशन में भी तुम देखोगे ना कि मतलब 1 या 2 मार्क्स में मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होता है ना, कि मतलब हाँ, यहाँ पे भी फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं मैं, क्या पता। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि बहुत सारे बच्चों के जैसे 0 to 10 बहुत कम आते हैं, एंड देन बहुत सारे बच्चों के आते हैं मॉडरेट में नंबर। ठीक है, लाइक फिजिक्स की बात करूँ 30 to 40, ये 30 है एंड ये 40 है, 40 या फिर 50 है ना। तो कट ऑफ इस बार 25 गई थी, तो प्रोबेबली मतलब 30 to 40 में बहुत सारे बच्चे आए होंगे, तो वहां पे 1 मार्क्स तो छोड़ ही दो, 0.1 मार्क्स का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो भले ही सिर्फ दो बच्चे आगे हो, दो बच्चे पीछे हो, इट डजेंट मैटर, कॉम्प्रोमाइजेशन इज कॉम्प्रोमाइजेशन। ठीक है, मतलब चीटिंग हुई है तो हुई है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वी डोंट नो। ठीक है, बट
आई कैन से दैट कि ये जो चीटिंग हुई, अगर हुई है तो ठीक है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि चीटिंग हुई है, बट अगर हुई है तो मतलब जो बोल रहे हैं लोग, है ना, अगर हुई है तो दिस वुड बी अ वेरी वेरी सेमफुल थिंग फॉर आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। बहुत सारे टेक्निकल ब्रीचेस भी बीच में आए थे गेट 2026 में, इवन इनफैक्ट मैंने खुद दिया है गेट 2026। तो सेलिब्रेट कर ही रहा था रिजल्ट कि इतना बड़ा कांड हो गया। ठीक है। एनीवेज, सो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? ठीक है, जो भी बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है गेट 2026 की, पहली बात तो कौन प्रिपेयर कर सकता है? जिसको जॉब चाहिए। ठीक है, पीएसयूज में, फिजिक्स में ज्यादातर पीएसयूज होते नहीं है, बट जैसे बीएआरसी हो गया, ठीक है, एंड डीआरडीओ भी इससे लेते हैं गेट से। बीआरसी, डीआरडीओ एंड अदर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस की अगर कोई तैयारी कर रहा था, या फिर कोई कोई पीएसयू जो आता होगा तो ठीक है, मतलब इसके मतलब अलावा मुझे पता नहीं, इतना ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं। ठीक है। तो जो भी जॉब या पीएसयू की तैयारी कर रहा था उसने शिद्दत से प्रिपेयर की होगी गेट का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं बीआरसी में जाऊं, तो मैंने भी शिद्दत से प्रिपरेशन की थी। हालांकि इतने मार्क्स आ नहीं पाए कि मैं बीआरसी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकूं, है ना, मतलब रैंक कितने चाहिए होते, 50 60 70 चाहिए होती है ना। ठीक है, वो अलग बात है। तो जिसने बीआरसी के लिए तैयारी की है, डीआरडीओ के लिए तैयारी की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ होगी। ठीक है। एंड एक यूट्यूबर है हाईली रिस्पेक्टेड, उनसे मैं पढ़ा भी हूँ, फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। लिखता नहीं हूँ, बाद में कॉपीराइट वगैरह कुछ आ जाए। ठीक है। उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, एंड उन्होंने भी मतलब एक वीडियो बनाई है। ठीक है। बहुत दुख हुआ इस बात को सुन के कि मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे एग्जाम में भी इतना बड़ा स्कैम हो सकता है। इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम हुआ करता था गेट। गेट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम, है ना, आईआईटीज कंडक्ट कराती थी। आईआईटी का कितना बड़ा नाम था यार। अब देखो, अब क्या होगा? अब इससे क्या होगा कि ये आईआईटी गुवाहाटी, पहली बात तो आईआईटी गुवाहाटी का नाम बदनाम होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। एंड दूसरी बात, गेट का खुद का नाम होगा मतलब खराब। ठीक है। एंड ज्यादातर जो पीएसयूज है, अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं ना, तो बीआरसी डीआरडीओ जो भी है, जो गेट के थ्रू लेते थे, ठीक है, हो सकता है कि कम क्वांटिटी में बीआरसी वाले, या फिर जो बीआरसी जो रिक्रूटमेंट करते हैं, हो सकता है कि गेट में मान लो कि पहले 100 बच्चे लेते थे, तो इस बार हो सकता है 80 ले, हो सकता है 70 ले, हो सकता है 50 ले, क्योंकि अब भरोसा नहीं रह गया ना, अगर ये सच में मतलब एग्जाम में चीटिंग हो गई हो तो। ठीक है। तो हो सकता है कि कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ले यहाँ से, एंड गेट की खुद की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा धीरे धीरे होगा। ठीक है, एंड खुद की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक तरह से ये गेट और अथॉरिटी के लिए ही एक, क्या है, एक डिसएडवांटेज वाली चीज हो जाएगी, है ना। एंड उस बच्चे के पेट पे लात तो पड़ेगी पड़ेगी जिसने शिद्दत से तैयारी की थी, भले ही उसके रैंक 2 नंबर से 2 रैंक पीछे हो, या 4 रैंक पीछे हो, या 5 रैंक पीछे हो, या 15 रैंक पीछे हो। ठीक है, डजेंट मैटर। हुआ है तो हुआ है। 15 रैंक अनडिजर्विंग, 15 अनडिजर्विंग लोग अगर आगे आ गए हैं, तो भी ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड ये नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। अब मान लो कल के दिन यूपीएससी में ऐसा कुछ चीज हो जाए तो कितना बड़ा विवाद हो जाएगा, है ना। इवन दो आई अग्री कि गेट का जो एग्जाम है, ये फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स का एग्जाम, मतलब लोग इतना सीरियसली देते नहीं है जितना सीरियसली सीएसआर नेट का एग्जाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब बीआरसी डीआरडीओ एंड इन सब जॉब में जाना होता है। एंड प्लस वो भी तो होता है, आईआईटीज में एमटेक करना होता है, एमटेक के लिए होता है कुछ ब्रांच, जैसे मटेरियल साइंस वगैरह में, ऑप्टिक्स वगैरह में, एंड पीएचडी जिनको करनी होती है। ठीक है, पीएचडी जिनको करनी होती है वो लोग करते हैं। बट ऑल इन ऑल, कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में भी भले ही इसका इम्पैक्ट कम हुआ हो, ठीक है, मतलब भले ही एज कंपेयर टू केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भले ही इनसे इम्पैक्ट कम पड़े फिजिक्स में, बट इम्पैक्ट पड़ा है तो पड़ा है। ठीक है। तो भले ही लो लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा है फिजिक्स में, बट स्टिल कॉम्प्रोमाइजेशन, चीटिंग तो चीटिंग होती है ना। एंड इससे वही चीज होगी कि मतलब गेट का वैल्यू खुद का कम हो जाएगा। ठीक है, गेट की खुद की वैल्यू कम हो जाएगी इससे, क्योंकि ट्रस्ट वर्दी नहीं रह गया है। एंड जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं 2027 में,
उनका क्या होगा? वो किस भरोसे से प्रिपरेशन करेंगे? क्या गारंटी है कि 2027 में भी 2027 में ये ऐसी धांधली ना हो? क्या गारंटी है? किसकी गारंटी है ना? तो ऑल इन ऑल, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, एज अ टीचर, तो अभी तक मैं अपने आप को प्रोक्लेम नहीं करता कि आई एम अ टीचर, ठीक है। मैं मुझे जो आता है मैं यूट्यूब पे बता देता हूँ। मेरे जो व्यूज है, ओपिनियंस है, मैं यूट्यूब पे बता देता हूँ। आई डोंट क्लेम माई सेल्फ टू बी अ टीचर। ठीक है, मुझे टीचर बोलना भी मत, मुझे भैया बोलना है या जो भी बोलना, जो मुझसे देख रहे हैं जो मेरी वीडियोस, ठीक है। तो हाँ, एज अ स्टूडेंट आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरा तो यार देखो अंदर से ना टूट गया है, सीरियसली बता रहा हूँ, अंदर से टूट गया है, हिम्मत टूट गई है कि मतलब इतने बड़े एग्जाम में भी इतनी बड़े लेवल पे धांधली हो सकती है। इतनी बड़े लेवल पे धांधली हो सकती है, सीरियसली। दिस इज एक यूट्यूबर थे, पता नहीं उनका, याद नहीं है मुझे। ही वाज सेइंग इट, 2026 इज नॉट अ स्कैम, इट इज अ क्राइम। एंड ही इज 100% राइट इन माय ओपिनियन, ठीक है, ही इज 100% राइट कि गेट 2026 इज अ क्राइम, अगर ये सब चीजें सच है तो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें सच है, क्योंकि अभी तक किसी के पास ठोस प्रूफ है नहीं, बट जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने देखा है चीजों को, ठीक है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि चीटिंग तो हुई है। अब बात करते हैं कि क्या होगा आगे, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा या क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी पता है क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। लिटरली इसकी चांसेस है 90 to 95% चांसेस है कि कुछ नहीं होगा। क्यों? अब कुछ लोग बोल रहे री एग्जाम होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। री एग्जाम कंडक्ट कराना मतलब पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बोल सकता, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम। क्यों? क्योंकि री एग्जाम कंडक्ट कराना, पहली बात तो उन्हें, ऑब्वियस सी बात है, अभी एकेडमिक सेशंस को, ये आईआईटीज वगैरह को जो भी है, पीएचडी एडमिशन लेने हैं, ठीक है। अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बीआरसी को साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट करनी है, डीआरडीओ को भी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट करनी है, उन्होंने बोला था कि 2026 को आ जाएगा, ठीक है। इतने कम टाइम में, ठीक है, इतने स्मॉल, स्मॉल तो नहीं बोल सकता, इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में री एग्जाम कंडक्ट कराना हाईली नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है, एंड फिर से कंडक्ट कराना पड़ेगा, सारी चीजें फिर से करनी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक कि री एग्जाम का कोई सवाल भी उठता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि स्क्रीनिंग की जाए कि किस किस ने धांधली की है, उनके जो कैंडिडेचर है उनको कैंसिल किया जाए। बट ये कैसे पता चलेगा किस किस ने धांधली की है? अब वो आईआईटी गुवाहाटी वालों को सोचना है, आईआईटी गुवाहाटी वालों को सोचना है, एंड अब ये गेट अथॉरिटी को सोचनी है, ठीक है। चौथी चीज क्या हो सकती है कि कुछ बंदों को पकड़ेंगे वो लोग, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ये भी कुछ नहीं का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है, ठीक है। कुछ बंदों को पकड़ेंगे, ठीक है, अरेस्टेड, एंड देन अरेस्ट करने के बाद मामला शांत हो जाएगा, ठीक है, लोग भी थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अरेस्ट करने के बाद फिर लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, अरेस्ट तो हो गया है, अब आगे प्रोसीड करते हैं, फिर सेम चीज हो जाएगी, फिर मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं खास की, मतलब जिससे बच्चों को इंसाफ मिले। हाई चांसेस है कि बच्चों को कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है, बच्चों इन द सेंस स्टूडेंट्स को, हमें, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। एंड इतनी ही पॉसिबिलिटीज है, और ज्यादातर चांसेस है कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि वो लोग रिप्लाई भी नहीं करेंगे, जहां तक लगता है, ठीक है। बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहूंगा, री एग्जाम तो शायद ही हो पाएगा, बट आई आई वांट कि ये चीज हो, है ना, स्क्रीनिंग हो, एंड जितने भी बच्चे सस्पिशियस पाए गए हैं उनके कैंडिडेट्स को कैंसिल किया जाए, या फिर, बट इसमें भी प्रॉब्लम है यार, बहुत बहुत प्रॉब्लम है कि तुम किस, कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा जेन्युइन है या फिर किसने किसी ने मतलब खरीद के रैंक लिया है, या फिर जो भी हुआ हो, ठीक है, जिसने एआई की मदद से रैंक लिया, वो पता कैसे चलेगा? एंड
गलती से अगर एक दो बंदे, मतलब हो सकता है ना कि भाई कितने बच्चे दे रहे हैं भाई गेट, अगर फिजिक्स की बात करूं तो लगभग 20,000 बच्चे दे रहे हैं। अब इसमें से अगर एक दो भी जेन्युइन बंदे का कैंडिडेट से कैंसिल हो गया तो बहुत अनफेयर रहेगा ना ये, है ना? तो फिर ये भी पता नहीं, शायद शायद ही होगा इससे। तो मुझे मतलब पता नहीं यार, तुम लोग यार खुद बताओ मुझे। मेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया लिटरली, मैं अपसेट भी हूँ, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है कि क्या होगा क्या अब। कुछ कुछ होगा नहीं क्या, मतलब लिटरली कोई चांस नहीं है क्या कुछ होने का? अगर अगर कुछ हुआ तो क्या होगा, एंड कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये सब फेयर तरीके से हो? ऑब्वियस सी बात है, वो लोग एक स्टेटमेंट तो जारी करेंगे ही, या फिर मतलब शायद ठीक है कि करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम एकदम फेयर होगा। चलो ये 2027 की गारंटी तो वो देंगे, चलो मान लिया देंगे। बट इस बार जिसके साथ हुआ है उसका क्या होगा, उसका क्या करोगे? कोई वे है तुम्हारे पास, कोई तरीका है? सो आई एम genuinely confused एंड disappointed, disappointed। क्योंकि भाई मैं खुद मिसालें देता फिरता था। मैंने एक दोस्त को बोला था, जब मेरा सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ था एंड शायद गेट का पास में था एग्जाम प्रोबेबली, तब मैंने बोला था कि गेट पे तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, 100% भरोसा कर सकता हूँ कि गेट जितना ज्यादा प्योरेस्ट एग्जामिनेशन मैंने आज तक नहीं देखा। ये मैंने बोला था, ये मेरे शब्द थे। अब अब ये शब्द देखो, उल्टा पड़ गया मेरा दाव, है ना? तो आज तक जो नहीं हुआ था वो इस बार दिख रहा है कि होगा, इनफैक्ट हो रहा है। तो आई डोंट नो, अब तो लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, मेरा भरोसा उठ गया है एग्जामिनेशंस पे ना। सीएसआईआर नेट कोई नई बात नहीं है, ठीक है? सीएसआईआर नेट में पेपर लीक्स होते रहते हैं, ठीक है? उससे तो मेरा पहले ही भरोसा उठ गया था। पेपर लीक्स होते रहते हैं, इस बार फेयर हुआ था, आई अंडरस्टैंड, इस बार फेयर हुआ था एंड इसके भी पेपर लीक्स होते रहते हैं, डिलेज होते रहते हैं एंड बहुत सारी चीजें होती रहती है, ठीक है? इनफैक्ट नीट में भी हुआ था, तो एनटीए पे तो मेरे को पहले से ही भरोसा नहीं था, ठीक है? पीछे मत पड़ जाना मेरे, ठीक है प्लीज, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हाँ, तो ये होते रहते थे सीएसआई नेट में। आई अंडरस्टैंड कि इस बार से उन्होंने मतलब अच्छा किया है। 2025 के कम 2020, हाँ 2024 दिसंबर के कंपैरिजन में या फिर 2024 के सेशन के कंपैरिजन में सीएसआर ने बहुत अच्छा वो किया था। इनफैक्ट पता है क्या हुआ था इस बार? जब मैं सीएसआर नेट का वो एग्जाम देने गया था ना, तब उन्होंने लिटरली इतनी अच्छी स्क्रीनिंग की थी, इतनी अच्छी स्क्रीनिंग की थी, उन्होंने मेरा लॉकेट तक निकाल दिया था, ठीक है? जो कि ऑब्वियस सी बात है, मेटल का है, ठीक है? उन्होंने मेरा लॉकेट तक निकाल दिया था एंड इवन से बहुत छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दे रहे थे वो, ठीक है? तो सिक्योरिटी के मामले में एंड ऑल इन ऑल सीएसआर नेट का जो एग्जाम था 2025 का, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने लास्ट दिया था 2024 दिसंबर एंड देन आई डिड नॉट बॉदर टू गिव दैट एग्जाम बिकॉज मुझे कोई पीएचडी तो करनी थी नहीं, एंड पीएचडी नहीं करनी थी, तो इसीलिए मुझे क्या बोलते हैं, जेआरएफ की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए 2024 मैंने दिया दिया था एंड मेरा नेट क्लियर हो गया था, जो मेरा इंटेंशन था, और अच्छा रैंक आ गया था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। 2025 का मैंने दिया था, क्यों? क्योंकि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी थी एंड आई वांटेड टू गिव सम काइंड ऑफ एक्चुअल मॉक टेस्ट नहीं होता जो कि एकदम सीरियस एग्जाम हो, है ना? एंड एकदम सीरियस एग्जाम में जाके वो दे, है ना? तो सीएसए नेट का इतना प्रिपरेशन था भी नहीं मेरा कि मैं मतलब वो कर सकूं, बट एज ए मॉक टेस्ट मैंने दिया था ये, ताकि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी थी। एंड 2024 से के कंपैरिजन में 2025 बहुत इंप्रूव हुआ है यार सीएसआर नेट का। उन्होंने बहुत अच्छा किया है लिटरली, ठीक है? तो वो काफी अच्छा कर रहे हैं सीएसआर वाले। पहले हुआ करते थे पेपर लीक्स वगैरह, है ना? बट अभी मैं मेरा मेन पॉइंट ये था कि सीएसआर नेट कर सकता है अगर, ठीक है? एनटीए वाले कर सकते हैं अगर, इतना अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर, ठीक है? तो गेट तो भाई, गेट में तो तुम पता है गेट की फीस कितनी है?
एग्जामिनेशन फीस खुद 2,000 रुपए है। तो 2,000 रुपए में तुम कर क्या रहे हो? अगर तुमने ना चेकिंग की अच्छे से, ना तुमने मेटल, मैं काफी बच्चों से सुना हूं, मैंने मेटल डिटेक्टर्स नहीं लगाए थे, मेटल डिटेक्टर्स ही नहीं थे। काफी बच्चों को तो बस पूछ के भगा दिया इन द सेंस कि एग्जाम देने के लिए बोला गया कि तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं है, ठीक है। ये मैंने सुना है काफी बच्चों से, कि मेरे दोस्तों से सुना है कि मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? तो फिर एंड देन उन्होंने उनको भेज दिया अंदर। तो कुछ है कि नहीं तुम्हारे पास? एंड देन भेज दिया उनको अंदर, ठीक है। इस तरीके से हुआ। अब 2,000 रुपए, लिटरली 2,000 रुपए जो है, अब बढ़ गई है, ये रेट बढ़ गया है इनका, ठीक है, एग्जाम का रेट बढ़ गया है। तो इसमें तुम क्या करा रहे हो फिर? तुम्हारी सिक्योरिटी तो नीचे जा रही है, ठीक है। तुम्हारा जो एग्जाम का वो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी तो नहीं बोलूंगा इसको, जो क्या बोलते, प्योरिटी जो है, वो तो और नीचे जा रही है। तो ये इतने ज्यादा पैसों का कर क्या रहे हो तुम लोग भाई? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मतलब कुछ होता होगा, कुछ इंटरनल चीजें होती होंगी जो कि मुझे भी नहीं पता होगा, ठीक है, आई कांट ब्लेम इन दिस वे, बट यार, जब ऐसी चीजें होती है, जब ऐसे ऐसे सामने आते हैं ना, मतलब चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई क्वेश्चन करेगा ही, ठीक है। एंड इतना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम भाई, मैं लिटरली मिसालें देता फिरता था कि गेट का एग्जाम भाई बहुत प्योर है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। मैं गारंटी देता था उस चीज की। अब आज मैं ही वीडियो बना रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया, भरोसा टूट गया भाई, भरोसा ही टूट गया है, भरोसा ही खत्म हो गया पूरा। एनीवेज, अब जो हो गया वो हो गया, एंड शायद कुछ होगा भी नहीं आगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अभी क्या ही करेंगे यार। आई कांट से एनीथिंग, लाइक लिटरली आई हैव नो वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतना बुरा हाल है देश का। देश का तो नहीं बोलूंगा, मतलब एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। अब तुम यार ये देखो ना, यूपीएससी देखो, सीखो कुछ उससे, सीखो। आशीष चंचलानी का मीम नहीं है, सीखो उससे कुछ। तो भाई, यूपीएससी कितना बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। 24 to 25 लाख स्टूडेंट होते हैं, शायद इतना ज्यादा भी हो सकते हैं, एस्टिमेशन बता रहा हूँ, ठीक है। सो इतने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इतना बड़ा स्कैम हो। एंड ये स्कैम अगर हुआ है ना, अगर ये स्कैम हुआ है, जो कि जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अनलेस वो लोग कुछ टेक्निकल जार्गन्स दे के हमें चुप कराए, ठीक है। तो अगर ये स्कैम हुआ है, ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ही ज्यादा। तुम सोच रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब के ना AIR 1 to 15 या जितने भी है, टॉप 100 के जो भी है, वो सब इन्वॉल्व है, ऐसा मतलब बोल रहे हैं लोग, ठीक है। अगर ये बात सच है ना, तो मतलब हर एक ब्रांच के 15 15 15 15 15 करोगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़े लेवल पे हुई है चीटिंग, अगर हुई है तो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे हुई है। एंड अगर इतने ज्यादा बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट करेंगे क्या वो लोग? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, पता है, डिसअपॉइंटेड से ज्यादा मैं क्यूरियस भी हूँ। करेंगे क्या ये लोग? मुझे देखना है कि करेंगे क्या ये लोग। या तो चुप रहेंगे, या तो कुछ, क्योंकि चुप चुप रहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे है, लोग आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सी बातें, मतलब मुझे जहां तक लगता है, जो ये कुछ नहीं वाला सीन है ना, ये होगा, बट वो चुप तो नहीं रहेंगे। होगा कुछ नहीं, बट वो लोग कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देंगे। एंड आई एम इंटरेस्टेड कि वो क्या स्टेटमेंट्स देंगे, क्या कह के लोगों को मैनिपुलेट करेंगे।